प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज का हमारा पाठ है उत्तराधिकारी। यह एक ज्ञानवर्धक कहानी है जो हमें सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य और सही निर्णय का महत्व समझाती है। इस कहानी में हम एक ऐसे राजा से मिलते हैं जो अपने राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है। वह सभी युवकों को बीज देता है और कहता है कि जो सबसे अच्छा पौधा उगाएगा वही अगला राजा बनेगा। सभी युवक पौधे उगाकर लाते हैं, लेकिन जियांग का गमला खाली रहता है। फिर भी वह सच बोलते हुए खाली गमला राजा के सामने रख देता है। राजा उसकी सच्चाई से प्रसन्न होकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई सबसे बड़ा गुण है। अध्याय 9 उत्तराधिकारी। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि झूठ कितना भी लुभावना क्यों ना हो, उसे बहुत देर तक छिपाया नहीं जा सकता, वह सामने आ ही जाता है। दूसरी ओर सत्य अगर कठोर है, सुंदर नहीं भी है, तो भी उसकी अपनी गरिमा होती है, मतलब अपनी शान होती है। आइए इस कहानी द्वारा सत्य के महत्व को समझे। सोचकर बताइए, अगर आपको राजा बनने का मौका मिला तो आप अपना उत्तराधिकारी कैसे चुनेंगे? पौधा उगाने में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? अगर किसी को बीज दिया जाए जो कभी अंकुरित नहीं हो सकता और कहा जाए कि इससे पौधा उगाओ, तो आप क्या करेंगे? नीचे दिए गए शब्दों में से सच्चाई और नैतिकता से जुड़े 3 शब्द चुनिए, जो मतलब सच्चाई और नैतिकता से जुड़े हुए हैं। जैसे सच्चाई है, मेहनत है, ईमानदारी है, विनम्रता है। ये प्राचीन समय की बात है। चीन में एक राजा था जो बूढ़ा होने लगा था। उसे इस बात की चिंता सताने लगी थी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रखेगा। जो उसकी जनता है, राज्य के लोग हैं, उनको कौन सुखी रख पाएगा। उसने अपनी संतानों में से किसी को राजा नहीं बनाया, क्योंकि उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं था। वह कोई नया उपाय सोचने लगा जिससे उसे कोई योग्य उत्तराधिकारी मिल सके। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी युवकों को बुलवाया और कहा, मैं तुम सबको एक एक विशेष बीज दे रहा हूं। तुम सब जाकर एक गमले में इसको बो देना। जितने भी युवक थे, यंग मेल थे, सबको बुलाया और एक एक बीज दिया और कहा, अपने घर जाकर गमले में बो देना, इसको पानी देते रहना। 1 वर्ष पूरा होने पर मेरे पास आना। जिसका पौधा सबसे स्वस्थ तथा सुंदर होगा, उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। घर जाकर सभी युवकों ने बीज को गमले में बो दिया। जियांग नाम के एक युवक ने भी एक गमले में मिट्टी डालकर बीज को बो दिया। पानी डालने के पश्चात वह ध्यान से देखता कि बीज से अंकुर निकल रहा है या नहीं। अन्य सभी युवक आपस में बातें करते थे कि उनके गमले में छोटा सा पौधा दिखाई देने लगा है, परंतु जियांग को अपने गमले में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। 5 सप्ताह बीत गए, तब भी जियांग के गमले में अंकुर नहीं फूटा। सभी युवक अपने पौधों की बातें करते, समय आने पर राजा के पास जाने की चर्चा करते। जियांग अपने गमले को देखकर उदास रहने लगा। उसे लगा उसने अपने बीज को अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। सभी युवक अपने गमले को ले जाकर राजा के महल में जाने की तैयारी करने लगे। जियांग ने अपनी माँ से कहा कि वह खाली गमले को लेकर राजमहल में नहीं जाएगा। उसकी माँ ने उसे समझाया, खाली गमला लेकर ही राजमहल में जाओ, जो सच है वही करो, जो है वैसे ही जाओ। जियांग को समझ में आ गया कि भाई माँ ठीक कह रही है। खाली गमला लेकर ही राजमहल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद राजा महल में आए। सबके पौधों को देखकर बोले, वाह क्या पौधे उगाए हैं। आज तुम लोगों में से किसी एक युवक को इस राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। अचानक राजा ने जियांग को भीड़ में से खाली गमला लिए हुए आते देखा। वह सहमा हुआ था। उसको लग रहा था कि मेरे पास खाली गमला, सबके तो देखो कितने अच्छे अच्छे पौधे हैं, और राजा के पास जाने में हिचकिचा रहा था। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। जियांग को खाली गमला लिए देखकर सभी युवक हंसने लगे कि ये तो खाली गमला लाया, सब मजाक उड़ाने लगे। तभी राजा ने सभी को शांत रहने का आदेश दिया और यह घोषणा की कि जियांग ही मेरा और इस राज्य का नया उत्तराधिकारी होगा। सभी युवक सुनकर सन रह गए। सन मतलब अचंभित हो गई कि ऐसे कैसे। जियांग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था कि ऐसे तो कह ही नहीं सकते राजा, मेरा तो पौधा भी नहीं हुआ, सब तो इतना बढ़िया बढ़िया उगा के लाए हैं,
राजा ने कहा, 1 वर्ष पहले मैंने तुम सबको एक एक उबला हुआ बीज दिया था। उबला हुआ बीज कभी अंकुरित होता ही नहीं है। जियांग को छोड़कर तुम सभी ने उबला बीज हटाकर दूसरा बीज बोया है और पौधा उगाकर ले आए। जियांग ने वह साहस और सच्चाई दिखाई कि मेरा दिया हुआ बीज बोकर खाली गमला लेकर चला आया, अतः जियांग ही इस राज्य का राजा बनने के योग्य है। मतलब सबने तो क्या करा, जब पौधा नहीं हुआ तो दूसरा बीज बो दिया उसे हटाकर। सबको लगा कि भाई उसका तो हो गया होगा, उसका तो हो गया होगा, मैं दूसरा बो दूं, ये सबके दिमाग में रहा। लेकिन जियांग ने नहीं किया कुछ भी ऐसा चालाकी। चीन विश्व का दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह क्षेत्रफल में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। विश्व के 85 प्रतिशत बनावटी क्रिसमस ट्री और 807 प्रकार के खिलौने चीन में बनाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल चीन में है। चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर वर्ष 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। चीन में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। चीन में सबसे अधिक जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। प्रिय बच्चों, आज हमने मिलकर पाठ उत्तराधिकारी पढ़ा और जाना कि झूठ से नहीं, बल्कि सत्य और साहस से ही सच्ची सफलता मिलती है। मुझे गर्व है कि आपने आज पूरे मन से सीखा। कल हम फिर मिलेंगे एक और नए रोचक और ज्ञानवर्धक पाठ के साथ।